हाउ रिस्की इज़ हेयर ट्रांसप्लांट। मैं डॉक्टर सुनील अरोड़ा, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन, ALCS हेयर ट्रांसप्लांट एंड कॉस्मेटिक क्लिनिक जयपुर, आज इस वीडियो में इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट ऑल्दो इज़ अ वेरी सेफ प्रोसीजर। अगर हम उसको एक तरह से ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखें तो हेयर ट्रांसप्लांट इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स, अगर वो एक प्रॉपर तरीके से किया जाए और एक क्वालिफाइड डॉक्टर के द्वारा एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक में किया जाए। लेकिन कुछ सिचुएशंस में जब ये चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं और एक कॉम्प्रोमाइज्ड या अनइक्विप्ड क्लिनिक पे एक अनक्वालिफाइड टीम या डॉक्टर के द्वारा हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो जो रिस्क है हेयर ट्रांसप्लांट में, जो रिस्क इन्वॉल्व है वो मल्टीफोल्ड हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने की संभावना रहती है। सो सेफ्टी मेजर्स तो अगर डॉक्टर हैं क्वालिफाइड आपके और एक क्लिनिक जो है वो वेल इक्विप्ड है तो वो सारे लिए जाते हैं। लेकिन अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें कि अनट्रेंड टीम, अनट्रेंड डॉक्टर या एक तरह से इल इक्विप्ड क्लिनिक अगर होगी, क्लिनिक जिसके पास प्रॉपर सेटअप नहीं होगा, तो जो कॉम्प्लिकेशंस, जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि पेन हो गया या फेल्ड हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, इन्फेक्शन हो गया, फॉलिकुलाइटिस हो गया, कुछ केसेस में बहुत रेयरली डेथ तक का भी पेशेंट के होने की संभावना रहती है अगर जो प्रोसीजर है वो एक स्टैंडर्डाइज तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो। जब हम बात करते हैं रिस्की हेयर ट्रांसप्लांट या फिर सेफ हेयर ट्रांसप्लांट की, तो सबसे पहली चीज़ जो आती है वो ये आती है कि आप जब भी हेयर ट्रांसप्लांट प्लान करें और यही रिस्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है, एक छोटी सी प्रॉब्लम भी काफ़ी बढ़ सकती है अगर यही प्रोसीजर एक अनक्वालिफाइड टीम या अनक्वालिफाइड डॉक्टर ने किया हो, जो कि ट्रेन नहीं हो हेयर ट्रांसप्लांट के लिए या फिर ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स के लिए या फिर OT स्टरलाइजेशन के लिए या फिर पोस्ट ऑपरेटिव हेयर ट्रांसप्लांट का जो पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट होता है उसके लिए, या फिर कभी कोई अगर कॉम्प्लिकेशन अराइज होती है या कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होती है, तो अगर डॉक्टर ट्रेन नहीं है वहाँ पे या अनक्वालिफाइड टीम है या फिर वो क्लिनिक एक तरह से इक्विप्ड ही नहीं है उस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन हैंडल करने को, तो प्रॉब्लम होने के, रिस्क होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इस तरह के प्रोसीजर में। अब हम बात करते हैं कि पेशेंट्स में क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि हेयर ट्रांसप्लांट को रिस्की बना सकती हैं या फिर जो भी रिस्क इन्वॉल्व होते हैं हेयर ट्रांसप्लांट में उनको बढ़ा सकती हैं। ठीक है, कुछ बीमारियां या कुछ डिसऑर्डर्स हैं मेडिकल, जिनमें कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है। पेशेंट को अगर डायबिटीज़ है और ब्लड शुगर अंडर कंट्रोल नहीं है तो हेयर ट्रांसप्लांट उन पेशेंट्स में करना रिस्क फैक्टर को काफ़ी हद तक बढ़ा देता है। हाँ, इन पेशेंट्स में भी ब्लड शुगर कंट्रोल करके, प्रॉपर तरीके से ब्लड शुगर मैनेज करके हम सारे प्रिकॉशंस लेके हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स में यदि कुछ सिवियर कार्डियक प्रॉब्लम है, जैसे कि आर्टरी ब्लॉकेज है या फिर उन्हें स्टेंट डला हुआ है और वो ब्लड थिनिंग मेडिसिन पे है, तो उन पेशेंट्स के अंदर भी एक कार्डियोलॉजिस्ट के साथ ओपिनियन लेके उनकी फिटनेस असेस करके, प्लस जो ब्लड थिनर्स चल रहे हैं, जो मेडिसिन चल रही हैं जो ब्लड को पतला करती हैं या ब्लड में खून जमने की क्षमता को रिड्यूस करती हैं, उनको कुछ दिन तक बंद करके हम हेयर ट्रांसप्लांट में जो रिस्क इन्वॉल्व है उसे काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं। और अगर हम बात करें पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स की, तो अगर पेशेंट को कोई और सिस्टमिक डिसऑर्डर किसी वाइटल ऑर्गन का, जैसे कि किडनी, लिवर या फिर किसी और वाइटल ऑर्गन का है, सिस्टमिक प्रॉब्लम, कोई मेडिकल डिजीज़ है, तो उस केस में भी हमें प्रिकॉशंस लेके पेशेंट का प्रॉपर वर्कअप करा के और उस फील्ड से रिलेटेड फिजिशियन या डॉक्टर की राय लेके पेशेंट की मेडिकल फिटनेस असेस करके अगर हम प्रोसीजर करते हैं तो रिस्क फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है अगर हम उसको कंपेयर करें कि इन पेशेंट्स में विदाउट फिजिकल फिटनेस असेस किए प्रोसीजर करना, जो कि काफ़ी रिस्की होता है। सो प्रायोरिटी इज़ गिवन टू पेशेंट्स फिजिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस बिफोर प्लानिंग और डूइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर। इसके साथ साथ यदि पेशेंट क्रॉनिक स्मोकर है, पेशेंट किसी भी तरह का एक जिसे हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़ या ड्रग एडिक्शन में इन्वॉल्व है, तो किसी भी सर्जरी, हेयर ट्रांसप्लांट भी इस तरह एक तरह की सर्जरी है, तो इन प्रोसीजर्स के अंदर जो रिस्क इन्वॉल्व है वो काफ़ी बढ़ जाता है और पेशेंट को प्रॉब्लम होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। हाँ, अगर स्मोकिंग बंद कर दी जाए और ये जो ड्रग्स पेशेंट जिनसे एडिक्टेड है उनको भी अगर बंद कर दिया जाए, तो कुछ समय के बाद पेशेंट को रीअसेस करके, पेशेंट का एक तरह से स्टेटस वापस रीवैल्यूएट करके हम इन पेशेंट्स में भी रिस्क को मिनिमाइज करके और हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। सो नटशेल में अगर हम बात करें तो हेयर ट्रांसप्लांट यूजुअली इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट प्रोसीजर्स, बट कुछ केसेस उसको जब हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो कुछ तो होते हैं डॉक्टर और क्लिनिक रिलेटेड और कुछ होते हैं पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स, जिनको कि अगर हम प्रॉपर कंसिडरेशन के साथ कंट्रोल कर लें और एक क्वालिफाइड डॉक्टर से, एक ट्रेंड और एक्सपीरियंस डॉक्टर से
एक वेल इक्विप्ड क्लिनिक में हेयर ट्रांसप्लांट कराएं तो रिस्क जो इन्वॉल्व है हेयर ट्रांसप्लांट में वो ना के बराबर या मिनिमाइज हो जाता है। इसके अलावा पेशेंट्स के कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको भी प्रॉपर तरीके से प्री ऑपरेटिव कंसल्टेशन या इवैल्यूएशन में प्रॉपर तरीके से एसेस करना, एड्रेस करना, इवैल्यूएट करना और उन्हें मैनेज करने के बाद अगर हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो जो रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व है वो काफ़ी कम हो जाता है और हेयर ट्रांसप्लांट एक काफ़ी हद तक सेफ प्रोसीजर होता है। इस तरह की और जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें फॉलो करते रहिए। थैंक यू।